आज का टॉपिक है रोमन नंबर कि रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक प्रणाली में कैसे लिखते हैं और नंबर से हिंदू अरेबिक नंबर से रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले समझ लेंगे, पढ़ा होगा इस तरीके से। ये इस I1 इसको लिखते हैं, ये रोमन में है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। फिफ्थ को, ये फिफ्थ हो गया। 10 को इस तरीके से लिखते हैं। ये आप इस पे बार मत लगाओ, अभी अभी बार लगाओगे तो और कन्फ्यूज़न होगा, तो इस पे बार नहीं लगाते हैं, अभी सीधा सीधा लिखते हैं कि ये हो गया रोमन। फिफ्थ को इस तरीके से, 10 को इस तरीके से। अभी पहले मैं सिंबल बता देता हूँ किस तरीके से लिखते हैं, फिर लिखने का तरीका बताऊँगा। 50 को लिखते हैं आपको L, C से सेंचुरी, D से 500 और M से 1000। ये तरीका है। अभी मैं पहले इसके जो रूल्स हैं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे 1 है, 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं, हल्का सा लिख सकते। 2 को क्या लिखते हैं 1 1 लिख सकते हैं। 3 को 3, 4 को इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको ये मैं अभी बताऊंगा। 5 को 5th, फिर 6 को ये 6, 7 को इस तरीके से, 8 को इस तरीके से और 9 को इस तरीके से और 10 को इस। हमें आज यही पढ़ना है कि 1 2 3 4, ये 4 ऐसे ही क्यों होता है, इसके लेफ़्ट साइड में क्यों होता है, इधर क्यों नहीं आता, और 6 इधर ही क्यों आता है, यही हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके रूल्स, रूल्स ऑफ राइटिंग ऑफ रोमन नंबर। रोमन नंबर को लिखने के तरीका, सबसे पहला रूल है इसका, कोई भी नंबर 3 बार रिपीट नहीं होगा। 3 बार रिपीट होगा, उससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। कोई सा भी नंबर है वो 3 बार ही रिपीट होगा। जैसे 1 10 CM, ये नंबर ये है अधिकतम। तीन बार लिखते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, ये लिख सकते हैं। इसको 1 2 3 4 ये नहीं लिखेंगे, ठीक। अगर ये 5th है तो इसको 3 बार लिखेंगे, इसको ऐसे 3 बार रिपीट, 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। अगर मेरे पास कोई C है, C का मतलब सेंचुरी 100, इसको 3 बार लिख सकते हैं मैक्सिमम, 4 बार इसको कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, ये गलत रूल है। रूल नंबर 1। सेकंड, VL और D, ठीक। ये सब क्या है, देखो
इससे आई से 1, एक्स से 10, सी से सेंचुरी 100, एम से 1000, मतलब 10 के मल्टीपल जो होंगे, देखो 10 का मल्टीपल है ये 1, क्या है 1, एक्स 10, ये 100 और ये 1000। ये जो 10 के मल्टीपल वाले हैं यही रिपीट होते हैं, और जो 5 के मल्टीपल वाले हैं ये इसको 5 बोलते हैं, इसको 50 और इसको 500 बोलते हैं, यह रिपीट नहीं होते, तीनों रिपीट नहीं होते, लगातार दोहराए नहीं जाते हैं। इनको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया है ना, ये रिपीट, ये तो रिपीट होगा ही नहीं, यहाँ गलत लिखा है मैंने, ये तो रिपीट होगा ही नहीं, फिफ्थ वाला, इसको ऐसे रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते, ये रिपीट नहीं होंगे, ना ही एल 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 ऐसे रिपीट होगा, ना ही ऐसे रिपीट होगा, ना डी रिपीट होगा। आ गया होगा समझ में, आई होप। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट रूल है। जो हमारा आई है, आई का मतलब 1 है, ये जो 1 है, 1 को केवल 5 और x से, ठीक, 1 को 5 और x से, और x को l व c से, ठीक, और c को d व m से, ध्यान से पढ़ना है, घटाया जाता है, ठीक है। 1 को v और x से घटा सकते हैं 5 और 10 से, 10 को 50 और 100 से घटा सकते हैं, और 100 को 500 और 1000 से घटा सकते हैं, ठीक है। वी एल डी घटाए नहीं जाते, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि वी एल डी को नहीं घटाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने बताया 1 को v और x में से घटाएंगे ओनली, ये रूल हो गया। ये तो रूल हो गया, इसको घटाने से पहले एक रूल और पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बताएंगे। 4th रूल, इसका एग्जाम्पल अभी बाद में लेंगे, क्योंकि इसको समझाने से पहले ये समझना आवश्यक है। 4th रूल है, अगर लेफ्ट साइड में मतलब इधर छोटा नंबर हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, किस में से घटाते हैं, बड़े वाले में से छोटा वाला। मान लीजिए ये लिखा है, ठीक, तो इसका मतलब हमें पता है क्या होता है, 4 कैसे होता है। देखिए अभी मैंने बताया लेफ़्ट साइड में अगर छोटा नंबर हो, लेफ्ट में, लेफ्ट आ रहा है इधर,
तो लेफ़्ट में छोटा नंबर है, इसका मतलब हो गया 5, और ये 1, इसका मतलब हो गया 1। मैंने भी बताया ये होता है 4। लेफ़्ट साइड में अगर छोटा नंबर है, ये रहा छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को घटा के जो आएगा वही इसका मीनिंग होता है, वही इसका तरीका होता है। ठीक है, अब जैसे हम 9th लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो x का मतलब क्या होता है 10। देखो लेफ़्ट साइड में छोटा नंबर आ रहा है, तो 10 में से 1 मैंने माइनस किया तो क्या आया 9। ये रूल है 4th। अब इसी का एक रूल और है, अगर लेफ़्ट साइड में बड़ा नंबर हो, क्या हो बड़ा नंबर, इसको ही पढ़ेंगे। रूल नंबर 5, इफ लेफ़्ट साइड में, हिंदी मीडियम के छात्र देखेंगे लेफ़्ट साइड का मतलब बायां, बाईं तरफ, अगर बड़ा नंबर हो तो जोड़ते हैं। चलो साहब, बड़ा नंबर इस तरीके से 5 बड़ा है, इसके लेफ़्ट में है, लेफ़्ट मतलब बाईं तरफ, 5 बड़ा है, तो 5 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 प्लस ये 1 है, 1 प्लस 1 कितना हुआ 7। इसी तरीके से आता है। अगर इस तरीके से हो, मैंने बताया लेफ़्ट साइड में क्या हो बड़ा हो, तो ये रूल क्या कहता है हमें कि जोड़ना है, तो 10 प्लस 1 क्या हुआ 11। ठीक, अगर इस तरीके से हो, देखो एम ये बड़ा है तो कितना हुआ 10 प्लस 5 15, बड़ा ले लें। अगर लेफ़्ट साइड में बड़ा हो CL, क्या है C बड़ा है 100 और L छोटा है 50, तो ये क्या हुआ 150। रूल नंबर 6, ये लास्ट रूल है, उसके बाद आपको समझ में आएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे। रूल नंबर 6, अगर किसी अंक के ऊपर किसी संकेत, संकेत ही होते हैं ये सब क्या है संकेत ही तो हैं, इनके ऊपर बार ये लगा हो तो नंबर संख्या का मान 1000 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या लिखा हो, ये है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसे सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, कितना होगा, ये होगा 4, 5 में से 1 4, 4 और ये लगा है बार, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1000 से, तो कितना हो गया 4000। ठीक है, अगर एक नंबर है D, LMD, LDM, D का मतलब हो गया 500 और इसके ऊपर लगा है बार, तो इसका मतलब हो गया 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो कितना हो गया 5 लाख। अगर ऐसे कोई लिखा है CM, C छोटा नंबर है, M बड़ा नंबर है, तो ये इसके ऊपर बार लगा है, तो ये हो गया 900
इसका मतलब 900 होता है, ठीक है जी। और इसका कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, तो कितना हो गया 9 लाख। आई होप ये रूल समझ में आ गए होंगे। अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स।